आप सुन रहे हैं तीन चुड़ैल की एक आंख मेरे यानी नंदिनी के साथ। चंदरपुर गांव ये गांव अत्यंत समृद्ध और थोड़ा रहस्यमयी है। यहाँ के प्रत्येक इंसान की नसों में जादू दौड़ता है। यहाँ का हर इंसान जादू टोना जानता है। चंदरपुर गांव के लोगों के पास लगभग हर समस्या का समाधान है। यहाँ किसी भी घटना के होने से पहले ही यहाँ के लोगों को पता चल जाता है। यहाँ एक ऋषि धर्मचंद रहते हैं जिनसे मिलने दूर दूर के गांव के लोग आते हैं और अपनी परेशानियों का हल प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि चंदरपुर गांव को ऋषि धर्मचंद्र के पूर्वजों ने बसाया था। ऐसी भी मान्यता है इस गांव की कि बहुत समय पहले जब आक्रमणकारियों ने इस गांव पर आक्रमण किया था तो धर्मचंद्र के पूर्वज और इस गांव के अन्य लोगों ने इस गांव के चारों तरफ ऐसा अदृश्य दीवार बनाया अपने जादू से, जिसे जितने आक्रमणकारियों ने पार करने का प्रयास किया वे कभी वापस नहीं आए। गांव में हर तरफ सुख शांति थी कि तभी अचानक चंदरपुर गांव में पितृदत्त नाम का एक अघोरी आता है। जैसे ही पितृदत्त गांव में प्रवेश करता है, गांव का औरा और लोगों के प्राण शक्ति उसे लुभा लेती है और वह निश्चय करता है कि अब वह यहीं रहेगा। वहीं पास के नदी के शमशान घाट पे रहने लगता है। गांव के लोगों को कुछ ज्ञान की बातें बताता और अपने चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने लगा। अचानक से चंदरपुर गांव में बच्चों की मृत्यु बढ़ गई, क्योंकि जो भी बच्चे नदी पे जाते वो उन्हें अपने पास बुलाता और उनके सिर पर हाथ फेरता स्नेहपूर्वक और धीरे धीरे उन बच्चों की प्राण शक्ति को निकाल लेता। धीरे धीरे गांव के लोग बच्चों को नदी तट पर जाने से रोकने लगे। अब अघोरी पितृदत्त को बच्चों की प्राण ऊर्जा नहीं मिल पा रही थी। रात का समय गांव के सभी लोग ऋषि धर्मचंद्र के आश्रम के बाहर कथा सुन रहे हैं कि तभी एक औरत जोर जोर से रोने लगी। जब धर्मचंद्र ने रोने का कारण पूछा तो औरत ने अपने बच्चे सहित गांव में हुए प्रत्येक बच्चे की मृत्यु को बताने लगी। इतना सुनते ही धर्मचंद्र ने कहा, ये बात तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। जब धर्मचंद्र आंख बंद करके इन घटनाओं के पीछे का कारण जानने का प्रयास करते हैं तो उसे बस अघोरी दिखता है। ऋषि धर्मचंद्र लोगों को बताते हैं कि इन सब का कारण वही अघोरी है। लोग गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। औरतें हाथ में ईंट पत्थर उठा लेती हैं, ये कहती हुई कि हम उसे भोजन खिला रहे हैं और वो हमारे बच्चों को खा रहा है, हम उसे आज जीवित नहीं छोड़ेंगे। कि तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं। मौसम में अचानक परिवर्तन होने लगता है। तेज तेज बिजलियां चमकने लगती हैं। उधर अघोरी गांव के प्रत्येक बच्चे की प्राण ऊर्जा लेने के लिए एक यज्ञ करता है। यज्ञ पूर्ण होने से पहले अघोरी उसमें अपने खून की आहुति देता है। इधर धर्मचंद्र को पता चल जाता है कि आज कुछ अनिष्ट होने वाला है। सभी लोग अपने हाथों में लाठी डंडा लेकर तट की ओर बढ़ते हैं। उधर जैसे ही अघोरी पितृदत्त अपना खून यज्ञ की जलती आग में डालता है, वहाँ एक बड़ा विस्फोट होता है। धरती हिलने लगती है और एक बड़ा आग का गोला अग्निकुंड से निकलता है और ऊपर जाकर फूट जाता है। आग की ज्वाला के फूटते ही वहाँ तीन चुड़ैलें बननी शुरू हो जाती हैं। तब तक गांव वाले ऋषि धर्मचंद्र के साथ वहां पहुंच जाते हैं। धर्मचंद्र अपनी शक्तियों का प्रयोग कर अघोरी की शक्तियों को बांध देते हैं, जिससे अघोरी गांव वालों पर अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाता। गांव वाले उसे मारना शुरू कर देते हैं। गांव वाले अघोरी को इतना मारते हैं कि उसका सिर फट जाता है और वो वहीं मर जाता है। कि तभी वो तीनों चुड़ैलें पूरी तरह से जागृत हो जाती हैं। तीनों ने काले कपड़े पहन रखे थे, बड़े बड़े बाल, भयानक चेहरा, बड़े बड़े दांत, लेकिन उन तीनों की आंखें नहीं थी। आंखों के स्थान पर बड़े बड़े काले गड्ढे थे और एक चुड़ैल के हाथ में एक आंख थी जिससे वो तीनों देख रही थी। तभी उनमें से एक चुड़ैल बोलती है, तुमने हमारे गुरु को मारा है, हम तुम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। और एक भयानक हंसी। कि तभी धर्मचंद्र देखते हैं कि ये तीनों चुड़ैलें सुन सकती हैं लेकिन देख नहीं सकती। यदि मैं इनकी आंख ही फोड़ दूं तो ये हमारा कुछ नहीं कर सकती। चुड़ैलों की हंसी सुनकर पूरे गांव वाले डर जाते हैं। तभी ऋषि धर्मचंद्र अपनी शक्ति का प्रहार एक चुड़ैल पर करते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। उसके बाद चुड़ैल जिसके हाथ के एक हथेली
में आँख है, अपनी हाथ की हथेली को गांव वालों की तरफ करती है ताकि वो देख सके कि उन पर प्रहार किसने किया था। कि तभी ऋषि धर्मचंद्र की नज़र वहीं पड़ी एक कटार पर जाती है जिससे अघोरी ने अपने हाथों को काटकर अपने खून से आहुति दी थी। धर्मचंद्र तुरंत उस पर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। कटार हवा में उठ जाती है और चुड़ैल के हथेली के पास आकर रुक जाती है। धर्मचंद चुड़ैलों से कहते हैं, यदि तुमने किसी को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हारी आंख फोड़ दूंगा। इस पर वो तीनों चुड़ैलें रोने लगती हैं और कहती हैं, नहीं, हमारी आंख मत फोड़ना, नहीं तो हम तीनों अंधी हो जाएंगी और हम अंधी होकर नहीं रहना चाहती। ये एक ही आंख तो हम तीनों के जीवन का आधार है। इस आँख से तुम वैसे भी कौन सा अच्छा काम करने वाली हो सिवाय लोगों को मारने और मुआने के। तब चुड़ैल कहती है, नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारी एक आँख वो देख सकती है जो तुम दो आँखों से नहीं देख सकते। हम किसी के भी अंत, आरंभ, जीवन, मृत्यु, भूत, भविष्य, वर्तमान सबको देख सकते हैं। तब ऋषि धर्मचंद्र चुड़ैलों से कहते हैं कि यदि तुम्हें काल का ज्ञान है तो बताओ, हमारे यहाँ जो बच्चे जिससे इस अघोरी ने उनकी प्राण ऊर्जा छीन ली है उसे पुनः कैसे जीवित किया जा सकता है। चुड़ैलें कुछ पल शांत हो जाती हैं और फिर कहती हैं, यदि हम तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देंगे तो बदले में हमें क्या मिलेगा, क्योंकि हम चुड़ैलें हैं, हमारी प्रवृत्ति बिना कुछ लिए देने की अनुमति नहीं देती। तब धर्मचंद्र कहते हैं, तुम उस अघोरी की शक्तियाँ और उसकी प्राण ऊर्जा को ले सकती हो। फिर चुड़ैलें बताती हैं, अघोरी के गले में जो रुद्राक्ष की माला है उसके एक एक मोती को बच्चों के शरीर पर रख दो, वे जीवित हो जाएंगे। और ऐसा ही होता है, गांव वाले खुश हो जाते हैं। चुड़ैलें अघोरी की शक्ति और प्राण ऊर्जा छीन लेती हैं और धर्मचंद्र से कहती हैं, हमें हमारा स्थान बताओ, हम कहाँ जाएं, क्योंकि जो अघोरी हमें यहाँ बुलाया था वह तो मर गया, वो भी तुम्हारे कारण। तो अब तुम ही बताओ हमें, हम क्या करें। फिर धर्मचंद्र अपना हाथ पश्चिम की ओर, जंगल की ओर करते हैं और वो तीनों चुड़ैलें वहीं चली जाती हैं। कहते हैं उस रात के बाद वो गांव हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं आज भी तीनों चुड़ैलें उस जंगल में रहती हैं। रात में कई अघोरी और साधु वहां जाते हैं अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने। पता नहीं यह सच है या झूठ, लेकिन ये जंगल तो आज भी अनेक रहस्यों से भरा हुआ है।